तूफानों से यारी रख, कदम कदम पे मिलेंगी मुश्किलें, ये तय है, लेकिन निरंतरता और जज्बे के साथ अपना सफर जारी रख। इंसान जन्म से असाधारण पैदा नहीं होता है। ये सामान्य से असाधारण बनने की प्रक्रिया अपने अंदर से शुरू होती है। इसको त्याग और तपस्या में अपने आप को जलाना पड़ता है, तब जाके इंसान का किरदार लोगों के दिल और दिमाग में छाने लग जाता है। पूरे भारतीय क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहा हूं। एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा नाम जिसने इस बात को साबित किया है कि आप जीवन के किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, यदि आपको कहीं से बहुत सारे मैनेजमेंट सीखना हो, बहुत सारी सफलता के गुर सीखने हो, किसी के जीवन से प्रेरित होना हो, तो वो एक नाम है महेंद्र सिंह धोनी। ये इतने गजब के कोई टैलेंटेड प्लेयर नहीं थे, लेकिन इनकी जो डिसीजन, इनकी जो पर्सनैलिटी, इनका जो पैशन, इनका जो जज्बा, इनका जो एक जोन में रहने का तरीका, इनका माइंडफुलनेस होकर हर एक पल को जीने का तरीका, इन्हें पूरे विश्व के सामने एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत कर देता है। कुछ बातें हैं इनके जीवन की, और वो बातें आपको, हर बच्चे को, हर अभ्यर्थी को जो जीवन की किसी भी संघर्ष की यात्रा में फंसा हुआ है और अपने सपनों को पाने की बड़ी ललक है, उसे जरूर फॉलो करना चाहिए। जीवन में सबके सामने प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, इनके सामने भी बहुत सारी प्रतिकूल परिस्थितियां थी। अंडर 19 क्रिकेट टीम में चयन नहीं हो पाना, लेकिन निराश नहीं होना, हथियारों को नहीं फेंक देना। जो प्रैक्टिस सेशन था वो हर दम और उसी समय जारी रहता था, चाहे हालात कैसे भी हों, चाहे तूफान आए, चाहे कुछ भी हो, तबीयत खराब हो, तब भी ये अपना कभी सेशन नहीं छोड़ते थे। प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलने के बाद 5 साल तक इंतजार करना पड़ा टीम में चयनित होने के लिए, लेकिन जिस दिन चयन हुआ, सौरव गांगुली उस समय भारतीय कप्तान थे, इनकी प्रतिभा के बारे में पता चला और इनका टीम में चयन हुआ। शुरुआती 4 मैच में सिर्फ 19 रन बनाए इन्होंने, और ऐसा लग रहा था कि शायद अगला मैच नहीं खेल पाएंगे, और इन्हें भी लग रहा था, लेकिन कप्तान ने भरोसा दिलाया कि आप अगला मैच खेलेंगे, और उसी मैच में सेंचुरी बना देना। समझ रहे हैं आप? मौका जब मिले तो उसका पूरा फायदा उठाओ। आप असफल हो सकते हैं, हार सकते हैं, शुरुआत में गिर सकते हैं, लेकिन जब प्रेशर हावी हो जाए तो प्रेशर में बिखरना नहीं, उस प्रेशर को चैलेंज के रूप में लेकर और अपना सर्वश्रेष्ठ देना, यह महेंद्र सिंह धोनी ने उस दिन सिखाया। दूसरी चीज, जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां हम सबके साथ आती हैं। हर बच्चे के जीवन में, जब इतने बड़े क्रिकेटर के जीवन में इतनी प्रतिकूल परिस्थितियां आई हैं, आप में से कई बच्चे मुझे कहते हैं कि सर किसने धोखा दे दिया, प्रेम में टूट गया, बिखर गया। जिस लड़की के साथ इनकी बहुत गजब की बॉन्डिंग थी, जिसके साथ इन्होंने अपना जीवन जीने का डिसीजन ले लिया था, उसी लड़की जिसने इनको सपोर्ट किया बहुत ज्यादा, और जब अपने कैरियर के शुरुआती दौर में थे, उसी समय इतना बड़ा हादसा होना और अपनी प्रेमिका प्रियंका की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाना। कोई भी व्यक्ति बुरे हालात में फंस सकता है, गिर सकता है, और लोग उस समय कह रहे थे कि शायद महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट छोड़ देंगे, शायद आगे नहीं खेल पाएंगे। लेकिन उस इंसान ने, याद रखना, उस कमजोरी को कमजोरी नहीं बनने दिया, अपनी ताकत बनाई, बाहर निकले और ऐसा गजब का प्रदर्शन किया कि भारत को 3-3 वर्ल्ड कप जिताए उस इंसान ने। यानी परिस्थितियां जब भी विपरीत आए तो और ज्यादा पेशन आपके अंदर आ जाना चाहिए, और गजब की हिम्मत, जज्बा और जिद आ जानी चाहिए। यह धोनी का जीवन हमें सिखाता है। तीसरी बात, लाइफ में हार्ड डिसीजन लो। यदि कुछ बड़ा करना है, हार्ड डिसीजन की बात मैं क्यों कर रहा हूं, जब भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने, पहला T20 वर्ल्ड कप, एक छोटा सा, बहुत ज्यादा अनुभवी व्यक्ति नहीं था, लेकिन जब इन्होंने अंतिम ओवर जोगिंदर सिंह को दिया तो कमेंटेटर कहने लग गए थे,
शायद भारत मैच हार चुका है। सब लोग उस फैसले की आलोचना कर रहे थे। याद रखना, दुनिया के बारे में नहीं सोचना। जब जिंदगी में अपना डिसीजन लेना हो और दिल से डिसीजन लेना हो तो दुनिया क्या कह रही है, क्या सोच रही है, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक ऐसे खिलाड़ी को अंतिम ओवर देना ये बहुत बड़ी बात थी उस समय। लेकिन याद रखना, उस व्यक्ति को वो देना और वास्तव में उसके द्वारा जो बॉलिंग और भारतीय क्रिकेट टीम का जीत जाना, जबकि उस दिन पाकिस्तान ऐसा लग रहा था जीत जाएगा। याद रखना, जब डिसीजन सही हो जाता है तो सब लोग साथ होते हैं, लेकिन जिस दिन डिसीजन गलत हो जाता है, इन्हें पता था गलत होगा तो भी मैं जिम्मेदारी लेता हूं। यानी हर कदम इन्होंने अपने जीवन के हर निर्णय की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। जब वर्ल्ड कप का मैच था और जिन्हें लगा कि मुझे आज पहले उतरना चाहिए, जिम्मेदारी के साथ पहले उतर के और टीम को जीता जाते हैं। जब भी खराब परिस्थिति हो, अच्छी परिस्थिति हो, अपनी लाइफ के हर डिसीजन की जिम्मेदारी लेना सीखिए, स्वीकार करना सीखिए। आप ये मत सोचिए कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, यदि मैं आज हार गया तो लोग साथ छोड़ देंगे। छोड़ जाने दो, ये जीवन तुम्हारा है और तुम्हें जीना है। चौथी बड़ी बात, जीवन में अपने सपनों का पीछा करना सीखो। महेंद्र सिंह धोनी का क्रिकेट जुनून था, पैशन था। जैसे आप लोगों का कोई जॉब हो सकता है, लेकिन पापा और परिवार मध्यम वर्गीय परिवार से थे, जिम्मेदारी थी कि नौकरी करनी जरूरी है और एक टीसी की नौकरी ज्वाइन करनी पड़ी, पापा के दबाव में, परिवार के दबाव में। 3 साल तक उस नौकरी के दौरान अपने प्रैक्टिस सेशन को जारी रखा हरदम। लेकिन जब लगने लग गया कि शायद मैं अपने सपने से दूर हो रहा हूं, मेरा ड्रीम जो है वो मेरे से दूर जा रहा है, उस दिन बिना डरे उस परिवार और समाज के उस फैसले के खिलाफ चले गए और नौकरी को रिजाइन कर दिया कि नहीं, मैं क्रिकेट खेलूंगा, क्रिकेट मेरा पैशन है। जब मेरे ड्रीम में बाधा उत्पन्न हो रही है, चाहे वो कोई भी चीज बाधा उत्पन्न करे, मैं उसके साथ नहीं रहूंगा। बहुत मुश्किल होता है मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे के सामने, उस व्यक्ति के सामने, कि यार ये कैसा पागल इंसान है कि सरकारी नौकरी छोड़ रहा है। उस नौकरी को छोड़ के याद रखना, आज आप लोगों के दिलों में जो राज करता है, ये उस दिन का हार्ड डिसीजन था। सबसे बड़ी बात, एक बात और सीखें इनसे, रिस्क लेना, रिस्क टेकर। अभी देख सकते हैं आप, इन्होंने इतने रिस्क लिए हैं, लेकिन हर रिस्क के पीछे इनका एक विजन था। अभी आईपीएल में एक रिस्क लिया, गुजरात के सामने मैच था, 16 ओवर, इन्होंने कहा कि पथिराना से करवाना है, लेकिन वो तुरंत चूंकि बाहर से आए थे तो करवा नहीं सकते थे, 5 मिनट बाद में करवा सकते हैं। और यदि उस समय आप वेट करते हैं तो आपकी टीम पे जुर्माना लगेगा, और जो बाहर 5 खिलाड़ी रख सकते हो आपको वो 4 ही रखने पड़ेंगे, यानी इसका बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। लेकिन नहीं, रिस्क लेना है जब मेरे माइंड में विजन क्लियर हो, मेरा गोल क्लियर हो कि मुझे अपनी टीम के लिए जीना है, वहां फिर हटना नहीं है। 5 मिनट इंतजार किया, अंपायर के साथ बहस हुई, अंपायर कह रहे हैं, लेकिन नहीं, ये मेरा है डिसीजन, मैं लूंगा इसको। और वो डिसीजन लिया और उस डिसीजन ने, याद रखना, इनकी टीम को फाइनल में पहुंचाया। हम लोग छोटी सी डिसीजन से घबरा जाते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा क्या करें। याद रखना, जब अपने जीवन और अपने सपनों के लिए जीना सीखना हो ना, तो इस इंसान से सीखिएगा कि उस पल में ये सोचना नहीं कि कौन मेरे बारे में क्या सोचेगा, मुझे करना है। 5वीं चीज, ये हमेशा एक चीज कहते हैं कि मैं एक जोन में रहता हूं। जोन समझते हैं? आपने कभी इनको देखा है मैच के दौरान जब विकेट कीपिंग कर रहे हैं, एक जोन है इनका, माइंडफुलनेस, ना अतीत प्रभावित कर रहा ना भविष्य। आपने देखा है कई बार जब विकेट पड़ता है तो बहुत सारे खिलाड़ी उछलने लग जाते हैं, नहीं, ये बड़े शांत रहते हैं। ये जीत पे भी शांत रहते हैं, हार पे भी शांत रहते हैं, बस केवल उस पल को जीते हैं। खुद कहते हैं मैं उलझाता नहीं जिंदगी को, हर एक एक पल को करके जीता हूं। और यही रीजन है कि शांत दिखने वाला खिलाड़ी हर समय कुछ ना कुछ विजन के साथ कर रहा होता है और सक्सेस बन जाता है। हम अतीत की चीजें, गलतियां, हार जाएगी मैच, इन चीजों के बारे में सोचते ही नहीं है। केवल उस वर्तमान पल को जीना, यानी माइंडफुलनेस रहकर, ये इनका अपना एक जोन है जो इनको पूरे विश्व में क्रिकेट में सबसे अलग बनाता है। पूरी दुनिया का हर खिलाड़ी चाहता है कि मैं इनकी कप्तानी में खेलूं। क्या है इस खिलाड़ी में? यही तो है इस खिलाड़ी में, इतना विनम्र रहने वाला, सेल्फ डिसिप्लिन में जीने वाला, कि उम्र चाहे 36 साल हो गई हो, जो प्रैक्टिस सेशन है, जितनी मेहनत है,
वो युवा खिलाड़ियों से ज्यादा मेहनत करते हैं, आदर्श प्रस्तुत करते हैं अपने आप को कि नहीं, मेरा जो काम है, कर्तव्य है, उसको शिद्दत के साथ करूंगा। आप लोग कई बार कहते हैं कि सर डिस्ट्रैक्शन बहुत प्रभावित करते हैं। सर वो चीज प्रभावित करती है, 5 दिन तक पढ़ नहीं पाते हैं, सर मोबाइल बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। देखिए वो खिलाड़ी कितना लोकप्रिय है। ये जब जिस काम को कर रहा होता है, परिवार के साथ है, उसमें मोबाइल साथ में नहीं है, जो काम कर रहा है उस समय चाहे किसी का भी कितना भी इंपॉर्टेंट कॉल आ जाए, ये मोबाइल को हाथ नहीं लगाते, याद रखना। यानी उन पलों में खोते हैं, उन पलों को पूरा जीते हैं। यानी कोई डिस्ट्रैक्शन इस खिलाड़ी को प्रभावित नहीं कर सकता। सोचिए, कोई इंसान यूं ही महान नहीं बन जाता, सोचने से महान नहीं बन जाता है। आपको उन चीजों को करके दिखाना पड़ता है, तब जाके आप बहुत बेहतर कर पाते हो, याद रखना। इस खिलाड़ी की एक एक बात, यदि इनके जीवन के एक एक दिन की एक एक बात को बताया जाए, तो वो भी आपके जीवन को बदल सकती है। ये इतना महान खिलाड़ी है। कोशिश करें कि इनके जीवन से छोटी छोटी बातें अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कीजिए। यदि ये 5 बातें 6 बातें जो मैंने बोली हैं, ये भी तुम सीख जाते हो, तो याद रखना जीवन असाधारण, क्योंकि ये इंसान संवेगात्मक बुद्धि से भरपूर है। ये हर उस पल को जीना चाहता है जो इसके साथ वर्तमान में मौजूद रहता है। पता नहीं भविष्य क्या होगा, लेकिन ये जहां भी है और जिनके साथ भी है, याद रखना वो बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं। आए हो जब निभाने को किरदार जमी पे, कुछ ऐसा कर चलो कि पूरा जमाना मिसाल दे। आज हर व्यक्ति इनके जीवन की एक मिसाल है, याद रखना। तो कोशिश कीजिएगा आज के सेशन से, इस खिलाड़ी के इस जीवन से, कि हमें एक प्रेरणा लेनी है और आगे बढ़ना है कि इंसान असाधारण पैदा नहीं होता है, असाधारण बनाने की एक प्रक्रिया होती है, और उस प्रक्रिया के जो डिसीजन होते हैं वो आपके बहुत गजब के होते हैं। मैं एक लाइन पढ़ रहा था इनकी, ये कहते हैं परिणाम मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं होता, मैं प्रोसेस पे ध्यान देता हूं। मैच में उतरने से पहले ये विजुअलाइजेशन करते हैं, सफलता का मानचित्रण करते हैं कि मुझे कैसे और क्या करना है, और प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, किस चीज को कहां क्या इस्तेमाल करना है। यानी पूरी टास्क बेस्ड रणनीति के साथ उतरकर ये खिलाड़ी अंजाम देता है उन चीजों को, और यही कारण है कि ये सबसे अलग है, याद रखना। यदि आपको भी अलग बनना है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से हमें प्रेरणा लेके आगे बढ़ना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।